प्लांट क्या करते हैं कि वाटर हासिल करते हैं, मिनरल हासिल करते हैं, ये सॉइल से हासिल करते हैं। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, लीफ के अंदर स्टोमेटा है, उसके थ्रू एक्सचेंज करते हैं। अब आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट बताना है। ये इस पे क्वेश्चन भी बताया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट, इसको आपने ड्रॉ भी करना है। ड्रॉ ये एपिडर्मिस है और ये रूट हेयर है, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, ये एंडोडर्मिस है और ये डाइकॉट रूट शो द फॉलोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये देखें, कोई भी रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर लगा लें, उसके ऊपर एपिडर्मिस ले लें, उसके ऊपर रूट हेयर ले लें और इसके अंदर कॉर्टेक्स के सेल्स ले लें और इसके साथ एंडोडर्मिस ले लें और इसके साथ ये पेरिसाइकल है और फिर पैरेन्काइमा टिश्यू और ये फिर पित्त के सेल्स हैं और इसके साथ जाइलम है और इसके साथ फ्लोएम। A thin transfer section of dicot root show the following internal structure है। एपिडर्मिस है, सिंगल आउटरमोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स है, ये एपिडर्मिस है, ये आउटरमोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स है और इसके बाद ये एपिडर्मिस के अंदर जो है ये कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं और कॉर्टेक्स के अंदर जो है एंडोडर्मल सेल्स होते हैं। ये एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मल सेल्स हैं। तो अब एंडोडर्मल सेल के अंदर ये पेरिसाइकल है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं इंटरनल टू एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस के अंदर जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं ये पेरिसाइकल है, ये वाला। अब पेरिसाइकल के अंदर वेस्कुलर बंडल होगा, जाइलम होगा और फ्लोएम। ये जाइलम के सेल हैं और उसके गिर्द ये वाले ये फ्लोएम के सेल्स हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो एपिडर्मिस है और ये फिर पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स हैं और ये जाइलम के सेल्स हैं, जाइलम के सेल्स हैं और ये फिर इसके गिर्द ये फ्लोएम के सेल्स। अब जो है वेस्कुलर बंडल जो है ना, जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। आपको पता है जाइलम के सेल्स होते हैं, फ्लोएम के सेल्स होते हैं, इसको हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। अगर फ्लोएम और जाइलम को देना है तो पहले आपने इसके जहन में, अपने जहन में ये बिठा लेना है, ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं और फिर ये एंडोडर्मल सेल्स हैं, ये पेरिसाइकल है और ये फिर ये वेस्कुलर बंडल है, जाइलम है और स्ट्रक्चर ऑफ रूट ईयर। रूट ईयर आर प्रोजेक्शंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स हैं। आपको पता है कि एपिडर्मल सेल जब बाहर साइड पे प्रोजेक्ट होते हैं इसको हम रूट ईयर कहते हैं। रूट ईयर ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट फॉर द अब्जॉर्प्शन। देखो ये सरफेस एरिया ऑफ रूट बाहर तरफ आते हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और इसके थ्रू वाटर भी अब्जॉर्ब हो जाता है